हाँ बेटा देखिए, वेक्टर क्या होता है ऑलरेडी थोड़ा सा आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, लेकिन समेत तो नहीं पढ़ा होगा। वेक्टर का मतलब ये होता है कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी दिया गया हो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जब जरूरत पड़ने लगे तो इस टाइप की क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर। वेक्टर का मतलब ये होता है ये क्वांटिटी इन विच magnitude as well as direction, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, एक डायरेक्शन हो, उसको उस टाइप की क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर कहते हैं। एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, और बेटा और बोलो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, और क्या होता है, फोर्स। फोर्स में भी एक डायरेक्शन होता है, ठीक है बेटा। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी है जो क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो इस टाइप की क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर कहते हैं। अब हम लोग देखना है कि वेक्टर में जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो जैसे टाइप्स ऑफ, अगर वेक्टर की बात करोगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो सबसे पहला जो टाइप आपको मिलेगा वो मिलेगा जीरो वेक्टर। सबसे पहला क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर। उसके बाद से जो दूसरा वेक्टर होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है। तीसरा जो वेक्टर है उसको आप लोग क्या बोल सकते हो, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद से जो 4 टाइप का वेक्टर पढ़ेंगे उसको हम लोग इक्वल वेक्टर कर सकते हैं, इक्वल वेक्टर। इसके अलावा जो 5th टाइप का वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। और इसको शॉर्ट में समझ लो बेटा फटाफट कि ये जो वेक्टर है, जैसे जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर क्या है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, मैग्नीट्यूड इज जीरो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, उसको हम लोग जीरो वेक्टर से डिनोट करते हैं। और इसको डिनोट करने के लिए जीरो के ऊपर इस तरीके से एरो का साइन लगाते हैं। वेक्टर के लिए हम ऊपर एरो का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पे जीरो वेक्टर के लिए जीरो के ऊपर हम क्या लगा देंगे, एक वेक्टर का साइन लगा देंगे। दूसरा क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, मैग्नीट्यूड इज 1। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है तो इसको मैग्नीट्यूड में रखें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक कहा जाता है। उसके बाद है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल का मतलब है कि 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर जिनका ओरिजिन क्या हो,
सेम हो, मतलब इसको हम कहते हैं 2 or more vectors having the same initial point. 2 or more vectors whose initial is same point, जिसका इनिशियल क्या हो, सेम पॉइंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं को इनिशियल. इक्वल वेक्टर ये इंपॉर्टेंट है बेटा. इक्वल वेक्टर क्या होता है, तो इक्वल वेक्टर होते हैं 2 वेक्टर्स A and B आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट एंड रिटन A इक्वल टू B. कहने का मतलब ये हो गया कि 2 वेक्टर्स A and B will be equal if magnitude and direction are same. दैट इज, इसको डिनोट करने के लिए A इक्वल टू B वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है बेटा, मतलब जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि इक्वल वेक्टर है. इसके बाद आता है निगेटिव ऑफ ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ इट, कॉल्ड निगेटिव वेक्टर. कहने का मतलब ये है कि 2 ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वह निगेटिव वेक्टर है. 2 वेक्टर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction. That is वेक्टर A इक्वल टू, जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर है AB वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -BA वेक्टर लिख सकते हैं. ठीक है बेटा, AB वेक्टर इक्वल टू -BA वेक्टर. मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में दूसरे क्या है, जस्ट अपोजिट है. ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई क्या सबको? जय समीर. सर कोइनिशियल वेक्टर मतलब एक पॉइंट से जो 2 वेक्टर स्टार्ट होते हैं, एक पॉइंट से 2 वेक्टर स्टार्ट होते हैं. जैसे मान लीजिए कि कोई इनिशियल को इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं कि जैसे वेक्टर A है और ये वेक्टर B. ठीक है बेटा, इसको कोई इनिशियल कहेंगे. ठीक है, ओके सर. और सर लास्ट वाला कौन सा है? फिफ्थ वाला कौन सा है सर, लास्ट वाला? निगेटिव वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो. ओके सर. जैसे मान लो मैं 5 किलोमीटर साउथ में गया और आप 5 किलोमीटर नॉर्थ में गए, समझ आ रही है? तो डिस्टेंस तो हम कवर सेम कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, जस्ट उल्टा हो रहा है. हाँ, तो ये बेटा बस फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इतना ही बेसिक है. फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, बस 5 मिनट लगेगा. फर्स्ट एक्सरसाइज अभी कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, इक्वल वेक्टर में क्या लिखा है? इक्वल वेक्टर, ये इक्वल वेक्टर है. इक्वल का मतलब है कि 2 ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो. ठीक है सर. ठीक है, यस सर. चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज कर लें इसका जल्दी से. पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, रख कर दूं. सर स्क्रीनशॉट लेना है. हाँ सर, रख कर दीजिए.
एक्सरसाइज 10.1 पहला क्वेश्चन दिया गया है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट में, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट में 40 किलोमीटर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और किसको रिप्रेजेंट करना है, तो 40 किलोमीटर को, 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये हमें रिप्रेजेंट करके बताना है बेटा। तो देखो ग्राफ बना लो, ये बन गया अपना ग्राफ, ये ग्राफ बन गया। ये ग्राफ में हम लोग ऊपर नॉर्थ को दिखाते हैं, नीचे साउथ को दिखाते हैं, राइट साइड में ईस्ट को दिखाते हैं और लेफ्ट साइड में वेस्ट को दिखाते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, 30 डिग्री 40 किलोमीटर जाना है, 40 किलोमीटर किधर जाना है, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ बेटा ये है और ईस्ट ये है, तो इधर से इधर आना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का एंगल बना दो, ये 30 डिग्री का एंगल आपने बना दिया। ये 30 डिग्री का एंगल बना दे, दिख रहा है बेटा, ये नहीं दिख रही है ना, एक सेकंड इसी से बनाता हूँ। ये बन गया, ये जो एंगल है, ये एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री इधर आना है। और कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो मान लो कि ये वो है, वो से चल करके इस पॉइंट पर, मान लो कि P पॉइंट पर गया, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ OP इक्वल टू कितना है बेटा, 40 किलोमीटर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो 40 किलोमीटर। ये मैग्नीट्यूड बताया है कि O से P तक कितना है, 40 किलोमीटर है। बस ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया बेटा, इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। जयेश, ठीक है। समीर समझ में आ गया बेटा, रब कर दूं? हाँ सर, ये कब से सर क्लियर नहीं दिख रहा सर, हैं? सर कब से क्लियर नहीं दिख रहा सर। अरे यार मैं भी क्या करूं, यहाँ से समझ नहीं आ रहा मुझको। समीर, आपको क्लियर दिख रहा है ना? सर अभी बीच में क्लियर हुआ था, ऑफिस ब्लर हो गया था, अब क्लियर है सर। हाँ क्लियर हो गया सर। ठीक है, रब कर दूं? फिर से ब्लर हो गया। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर मेजरमेंट, सॉरी क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर। बताना है बेटा, सिर्फ स्केलर और वेक्टर बताना है। पहले क्वेश्चन में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में दिया गया है 10 kg, 10 kg। सेकेंड दिया गया है आपका 2 मीटर, ये नॉर्थ ये वेस्ट, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, ये दिया गया है। नॉर्थ वेस्ट शॉर्ट में लिखा है हमने। थर्ड दे रखा है 40 डिग्री, फिर फोर्थ दे रखा है 40 वाट, 40 वाट, और फिफ्थ दे रखा है आपका 10 की पावर -19 कूलम्ब, और 6 दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी से बता दो बेटा, कौन कौन से इसमें से वेक्टर हैं, कौन कौन सा वेक्टर है, ये बताना है बेटा। हैं? सर इसमें 10 kg मास है कि वेट है? 10 kg, हाँ सर, मास है कि वेट है? अगर ऐसा कुछ रहता तो लिखता, ये सीधे सीधे आप मास मानो। तो सर स्केलर है। तो ये हो गया आपका स्केलर।
ये क्या है बेटा, जल्दी से बता दो। वेक्टर। वेक्टर। ये क्या है? सर वेक्टर होना चाहिए। 40 डिग्री है। स्केलर। हाँ सर स्केलर। 40 वाट स्केलर। 10⁻⁻19 कूलम स्केलर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेक्टर। बस ये सॉल्व हो गया बेटा, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 रफ कर दो। रफ कर दो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया गया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये भी वही बताना है बेटा, स्केलर एंड वेक्टर। फर्स्ट टाइम पीरियड, बोलो बेटा क्या है, जल्दी से बता दो। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड क्या है? स्केलर। स्केलर है। स्केलर स्केलर। हाँ, दूसरा पूछा डिस्टेंस, सर स्केलर। ये भी स्केलर है आपका। तीसरा पूछ रहे हैं फोर्स, इसको बता दो। वेक्टर। ये वेक्टर है। वेक्टर। हाँ, और फोर्थ में पूछ रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी। वेक्टर सर। वेलोसिटी ये वेक्टर है। और फिफ्थ में पूछ रहे हैं वर्क डन, बोलो बेटा जल्दी से। वर्क डन। सर वेक्टर। क्या बोलते हैं? सर वेक्टर। वेक्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बेटा आपका। एक मिनट, वर्क डन कैसे वेक्टर होगा बेटा? तो 90 डिग्री पे जीरो होता है ना, मतलब हैं? अपर डायरेक्शन में जीरो होता है सर। 90 डिग्री पे जीरो होता है ना, इससे डिपेंड करता है मतलब। तो वर्क डन के लिए डायरेक्शन का होना जरूरी है क्या? अरे हाँ सर, सर जरूरी नहीं है, बट डिग्री से मेजर हो सकता है। ये वर्क डन बेटा स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है सर। कंप्लीट हो गया बेटा, रफ कर दो। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर, एक फिगर दिया गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में। इस तरह से एक स्क्वायर दिया गया है, ऐसा स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पे एक वेक्टर लिखा है ए वेक्टर। दूसरा यहाँ पे एक बी वेक्टर लिखा है ऐसे। तीसरा यहाँ पे एक डी वेक्टर लिखा है और यहाँ पे ई वेक्टर लिखा है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन कुछ ऐसा है, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा दे रखा है, इधर का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसा बताया है और इधर का डायरेक्शन ये दे रखा है। ठीक है बेटा, अब आपको इस पे क्वेश्चन राइज किया गया है, इसमें से आइडेंटिफाई करना है को इनिशियल वेक्टर्स। पहला क्वेश्चन है को इनिशियल, जल्दी से बता दो बेटा। को इनिशियल सर ए, वेक्टर ए और वेक्टर डी। वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। हाँ सर। वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, इसका ये को इनिशियल पॉइंट है। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है इक्वल वेक्टर, बता दो बेटा जल्दी से। इक्वल वेक्टर जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो वह इक्वल होता है, जल्दी बोलो। ए और सी और बी और डी। सर ए वेक्टर ए और वेक्टर सी कैसे, कहाँ सी है? ये ई है, ई। दोनों इक्वल है और इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। देखो ये रो, देखो ओनली डी एंड बी
डी अच्छा, एंड बी, हाँ ठीक सर, है। बी और डी होगा। उसके बाद कोलिनियर बट नॉट इक्वल, थर्ड दे रखा है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। ए और बी, ए और डी, कौन सा है बेटा? कोलिनियर, वेक्टर ए और वेक्टर डी। ए एंड ई हो जाएगा क्या? देखो ये इधर है, ये इधर है, बट दोनों पैरेलल हैं, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर ई, सही है बेटा? सर कौन सा समझ में नहीं आया सर। ये तो वेक्टर ए हो गया, दूसरा ये ई नहीं है, सी है, सॉरी सी है। अरे कोलिनियर, देखो इक्वल वेक्टर क्या होता है? जिनका डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, समझाता है क्या? हाँ सर। तो ये देखो, इसका डायरेक्शन इधर है, ये एरो देखो, इसका डायरेक्शन इधर है, लेकिन हाँ सर। अगर स्क्वायर है तो ये अपोजिट साइड इक्वल भी है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। तो ये कोलिनियर तो है बट इक्वल नहीं है, समझ में आ गई क्या? ओके सर, ओके सर। हो गया बेटा, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। रफ कर दूं? यस सर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग एट ट्रू और फॉल्स, ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। बोलो बेटा, आंसर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, ए माइनस ए। पहला है वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। बिल्कुल करेक्ट है बेटा। क्यों करेक्ट है? क्यों करेक्ट है? वो इसलिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम दिख रहा है, ये भी ये है, ये भी ये है, लेकिन इसके पीछे माइनस लगा, यानी कि डायरेक्शन उल्टा है, तो कोलिनियर है बट मैग्नीट्यूड में, सॉरी कोलिनियर है बट डायरेक्शन सेम नहीं होने की वजह से क्या है? ये इक्वल नहीं है, तो कोलिनियर सिर्फ लिखा है, तो ये ट्रू है, ठीक है। सेकेंड, two collinear vectors are always equal in magnitude. Two collinear vectors is always in magnitude. ये हमेशा मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं? सेम होते हैं दो कोलिनियर वेक्टर। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक है बेटा। ये क्या है? ये फॉल्स है। दो कोलिनियर हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल हो कोई जरूरी नहीं है। मतलब ये होगा कि जैसे मान लो कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो ये अगर पैरेलल है तो कोलिनियर है, डायरेक्शन उल्टा रहे तो भी कोलिनियर है, बट मैग्नीट्यूड छोटे बड़े हैं, कम ज्यादा है, तो मैग्नीट्यूड में सेम होना कोई जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट दे रखा है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। बोलो बेटा, ये थर्ड का, थर्ड क्या है? ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? टू मैग्नीट्यूड, अरे भाई डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, वो लीनियर के लिए पैरेलल होना मस्ट है। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, वो लीनियर तो है नहीं, सॉरी ये पैरेलल तो है नहीं, पैरेलल नहीं तो वो लीनियर नहीं है, बट मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, 5 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर इधर, ठीक है। तो कोलिनियर के लिए पैरेलल होना मस्ट है। और फोर्थ देख लीजिए बेटा, फोर्थ
फोर्थ में दे रखा है टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। टू कोलिनियर वेक्टर्स having the same magnitude are equal। बोलो बेटा ये क्या है? ये कह रहा है टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर हैं और ये कह रहा है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्वल होंगे। कोई जरूरी है क्या? कोलिनियर वेक्टर पैरेलल हो सकते हैं, पैरेलल होने के लिए डायरेक्शन का सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन इक्वल होने के लिए पैरेलल भी होना जरूरी है और डायरेक्शन सेम होना भी जरूरी है। ठीक है, सॉरी, इक्वल के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है और साथ में उनका डायरेक्शन भी सेम होना जरूरी है। तो ये क्या हो गया बेटा? ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स है। समझ में आ गया क्या? जय समीर। हाँ सर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा। सर हाँ बोलो।